एक शेयर का मार्केट प्राइस उसकी सप्लाई और डिमांड पे बेस होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी शेयर के दाम बढ़ने या कम होने के पीछे मार्केट में उस शेयर की डिमांड और सप्लाई का हाथ होता है। डिमांड ज्यादा होगी तो दाम बढ़ेगा और कम होगी तो दाम घटेगा, और ये रोजाना बेसिस पे होता ही रहता है। कभी किसी न्यूज के चलते, कभी किसी रूमर की वजह से, और कभी कंपनीज के कॉरपोरेट एक्शन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अब उस शेयर की डिमांड बढ़ गई और एक्स डेट से पहले तक उसके दाम खूब बढ़े और एक्स डेट आने पर सिग्निफिकेंटली डाउन हो गए। लेकिन ऐसे में क्या कंपनी का बिजनेस भी उसकी मार्केट प्राइस के हिसाब से डाउन हो गया? तो जवाब है नहीं। मार्केट में शेयर्स के 2 से 4% प्राइस फ्लक्चुएशन से कंपनी के बिजनेस में 2 से 4% का फ्लक्चुएशन नहीं होता, क्योंकि कंपनी के बिजनेस की रियल वैल्यू मार्केट फ्लक्चुएशन पर बेस नहीं होती। इसी रियल वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू बिजनेस की रियल वर्थ बताती है। तो मार्केट से एक शेयर का मार्केट प्राइस तो पता चल जाता है, लेकिन शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता चलेगा या उसको कैसे निकाला जा सकता है? तो एक तरीका है, उस कंपनी के पास कितने अमाउंट के एसेट हैं, उसके बैंक में कितना पैसा है, उसके पास कितनी बिल्डिंग है या कितना लैंड है, कितना कैश है, कितनी गाड़ियां हैं। इन सब का टोटल वैल्यू मिलाकर जो अमाउंट निकल कर आता है, उसको कंपनी की रियल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन हर कंपनी के ऊपर ये सही नहीं बैठता। ये मेथड जनरली मेटल, लैंड, ऑयल रिफाइनरी जैसी कंपनियों के लिए परफेक्ट होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है रिलेटिव वैल्यूएशन, यानी कि सेम तरह की कंपनी के बीच कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, एक ही तरह की दो कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप ऑलमोस्ट सेम है और सेल्स और प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा है, लेकिन एक मार्केट में कम दाम पर अवेलेबल है जबकि दूसरी वाली थोड़ा हाई वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर इन दोनों के पीई को कंपेयर करके मोटा मोटा इनके महंगा और सस्ता होने का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में आने वाले कैश फ्लो से कंपनी की एक्चुअल वर्थ को कैलकुलेट करने में भी आपको थोड़ा बहुत उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू का अंदाजा लग जाता है। ऑल्दो जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सिर्फ आपको एक मोटा मोटा आइडिया देने के लिए है। सच्चाई तो ये है कि इसका कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है। इवन जो तरीके मैंने बताए हैं, उससे भी आप एग्जैक्ट इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू फंडामेंटल एनालिसिस का ही एक पार्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली एक तरह की क्वालिटी ही है, और इसीलिए अदर फैक्टर जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, फ्यूचर में होने वाले चेंजेस, या इकोनॉमी में अचानक से कोई चेंज हो जाता है, तो ऐसे में इंट्रिंसिक वैल्यू भी चेंज हो जाएगी।